अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अशोक सज्जनहार साहब, तालिबान को लेकर भारत सरकार का क्या रुख है, हमारे मुल्क का क्या रुख है, ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुझे लगता है बहुत ही क्लियरली साफ भी कर दिया है कि तालिबान को यह सुनिश्चित करना होगा, ये वादा निभाना होगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए नहीं होगा। और आने वाले वक्त में एक समावेशी सरकार की उम्मीद भी कर रहा है भारत। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर, क्योंकि ये तालिबान हमेशा से बहुत महीनों से कहता कुछ रहा है और करता बिल्कुल उसके विपरीत रहा है। चाहे वो मानव अधिकारों के बारे में बात हो, चाहे वो समावेशी सरकार के बारे में बात हो, चाहे वो वहाँ के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात हो, या महिलाओं को अपने अधिकार दिलाने के लिए बात हो, तो सभी में जो बात कहनी चाहिए, जो तालिबान समझता है, जो उसको पाकिस्तान ने पढ़ाया होगा, जो पूरी दुनिया सुनना चाहती है, वो कहता बिल्कुल जरूर है, परंतु करनी उसकी बिल्कुल उसके विपरीत है। और इसके बारे में जैसे आपने बताया, डॉक्टर जयशंकर ने वो बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया। और उससे भी ज्यादा मेरे विचार से अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वहां पर कहा, जो ये समावेशी सरकार नहीं है, ये बल से, फोर्स से, मिलिट्री उससे आई है यहां पर, वहां पर ये सरकार, और इसको अगर कोई मान्यता देनी है पूरी दुनिया ने, तो बहुत सोच समझकर और पूरी दुनिया को साथ मिलकर इसके बारे में काम करना होगा। ये मेरे विचार से बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो कुछ देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, और कुछ कुछ हद तक रूस भी है, जो कि तालिबान के साथ अपने संबंधों को और आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। परंतु उनको ठीक है, मानवीय सहायता उनको दी जा सकती है, परंतु और किसी प्रकार की सहायता या और किसी प्रकार का उनको रिकॉग्निशन वो नहीं दिया जा सकता। राजेश पुरोहित साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट से मैं राजेश जी सवाल करना चाह रहा था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और जब आतंकवाद के खिलाफ बात होती है और तालिबान की सत्ता के खिलाफ बात होती है, तो चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। तो आज जो ये मेल मुलाकातों का दौर शुरू होने जा रहा है, इससे चीन जो है वो कितना आशंकित है? नमस्ते जी। जी बिल्कुल दुखती रखते हैं, आप हाथ रखोगे तो बात तो ऐसी ही होगी। हाँ, भले वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं वो गलत काम कर ही रहे हैं। दुखती रखते जब हाथ रखोगे तो आवाज बंद होगी ही होगी भैया। तो अभी कैसी आवाजें निकल रही हैं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। दुखती रख पे तो हाथ रख दिया गया है। जब आवाज ही बंद हो जाती तो कैसी आवाज निकल? नहीं, लेकिन क्या चीन को एहसास है इस बात का? राजेश जी, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। और हम सब ये जानते हैं कि चीन में किस तरह की सत्ता है, किस तरह की तानाशाही है, किस तरह से खबरों को बाहर नहीं आने दिया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, कट्टरवाद के खिलाफ, इसे चीन किस नजरिए से देख रहा है आज? और कहीं उसे ये जरा भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जिस तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है इन तमाम मुद्दों पर, अगर चीन भी अलग थलग पड़ जाएगा तो इसमें उसका भी नुकसान है? जी, अलग थलग चीजें जो पड़ी हुई होती है उस पर चीन की मोनोपोली होती है, पहली चीज। दूसरी बात, चीन को आप अलग थलग नहीं कर सकते हो, काफी मुश्किल है। इनका जो BRI का प्रोजेक्ट है, उसके चलते उन्होंने काफी देशों को अपने जो भी आप कहो मेहरबानियों के बोझ तले दबाया हुआ है। चीन को अलग थलग करना थोड़ा मुश्किल काम है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।